हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलकम लाइफ का क्लास 10th का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग उसको पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक आपको दिया गया है वो है चूजिंग द करियर, यानी कि करियर का चुनाव करना। तो इस टॉपिक में आपको ये बताया गया है कि हम सभी जो है वो एक करियर जो है वो चुनते हैं, और अगर ये करियर जो है वो हमारे मनपसंद हो, ठीक है, यानी कि जो हम हमें करना अच्छा लगता है, अगर वही जो है हम प्रोफेशन चुन लें तो इससे न सिर्फ हम खुश रहेंगे बल्कि घर में जो है वो समृद्धि भी आएगी। ठीक है, हर इंसान को कोई ना कोई काम करना पड़ता है ताकि वो जो है वो अपने अपने और अपने फैमिली के खर्चे जो है वो निकाल सके। ठीक है, तो जो है इससे अगर हमें अपने मनपसंद का जॉब मिल गया तो इससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, जो संतोष मिलेगा वो जो है वो जो है उससे पैसे उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, और जो एडोलसेंस एज है, यानी कि जो किशोरावस्था की एज है, 13 to 19 ईयर्स की जो एज होती है, उसमें हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम आगे चलकर जो है वो कौन से प्रोफेशन में जाने वाले हैं। ठीक है, आगे जो है वो आपको एक स्टोरी दी गई है अभी के बारे में। अभी जो है वो एक मिडिल क्लास किसान का भी जो है वो किसान के घर में पैदा हुआ लड़का है, और वो 10th क्लास में पढ़ता है। तो जब भी उससे कोई पूछता है कि तुम कौन सा प्रोफेशन जो है वो चुनना चाहोगे, तो वो सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, दैट मीन्स कि उसने जो है अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो कौन सा प्रोफेशन जो है वो किस प्रोफेशन में जो है वो जाने वाला है। ठीक है, देयर वॉज अ फैमिली इन द नेबरहुड हु हैड 5 कार्स। तो उसके पड़ोस में ही जो है एक फैमिली रहती है जिसके पास की 5 कारें हैं। दे हैड अ गुड इनकम फ्रॉम कार्स। तो हो सकता है वो कार रेंट वगैरह पे देते हैं, तो उनको कार से जो है वो अच्छी इनकम होती है, और अभी सोचता है कि वो भी बड़े होकर यही काम करेगा। फिर एक दिन उसके स्कूल में ड्रामा टीम जो है वो आती है। ठीक है, तो जो एक उसमें छोटा एक्टर होता है वो बहुत अच्छे से रोल प्ले और सिंगिंग वगैरह करता है। तो अभी जो है वो सोचता है कि मैं तो ये काम इससे इनसे अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने जो है वो मिडिल स्कूल में स्टेट लेवल कंपटीशन में जो है वो अवार्ड्स वगैरह भी जीते हुए हैं। ठीक है, उसको बुक्स रीड करना भी अभी को अच्छा लगता है। फिर जब वो गाँव में जाता है, ठीक है, वहाँ पे एक बड़ी दुकान होता है, तो जब वहाँ पर वो जाता है तो देखता है कि ग्राहक उसके दुकान पर है। ठीक है, और जो दुकानदार है उसके हाथों में जो है वो उसने काफ़ी सारे नोट पकड़े हुए हैं। तो वो उसके काम से फ़ैसिनेटेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और सोचता है मैं बड़े होकर यही करूँगा। उसके घर में एक फार्म है, खेत है। ठीक है, अब वो किसान का बेटा था, उसके पास भी एक खेत है जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स की मदद करता है, और वो पैसे जो है वो भी काउंट करता है, लेकिन वो उसकी इनकम से जो है वो खुश नहीं है। उसके पास जो है वो पेट भी है घर में। ठीक है, और वो उससे बहुत प्यार करता है। एक दिन वो डॉक्टर के पास जाता है और अपने बफेलो को इंजेक्शन लगवाने के लिए। ठीक है, तो वो उसके भी काम से जो है आकर्षित हो जाता है। इसके अलावा जो है वो मैकेनिक का काम जानता है। ठीक है, और जब वो अपने घर के आसपास जो है वो देखता है कि बड़ी बड़ी हवेलियाँ, और लोगों ने ये हवेलियाँ जो है वो कैसे बनाई है, लोग बाहर चले गए हैं और उन्होंने पैसे वगैरह भेजकर जो है ये किले या हवेलियाँ बनवाई है, तो वो उनसे भी जो है वो आकर्षित हो जाता है और सोचता है कि अब मैं भी जो हूँ वो बाहर जाकर सेट हो जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है वो एक नीचे अभी का प्रोफेशन दिया गया है, और आपको जो है वो डिसाइड करना है कि वो किस प्रोफेशन में जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो आपने 1 to 5 में नंबरिंग देनी है। देखो, इसमें आप ना कोई भी नंबरिंग जो है वो दे सकते हो। ठीक है, अब उसको ट्रेड का इतना नॉलेज नहीं है, इस करके आप इसको 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, है ना, ज़्यादा नहीं दे सकते। डॉक्टर के काम में वो बस फैसिनेटेड है, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको जो है वो 2। ड्राइविंग का काम उसे थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं आता है ना, उसके अकॉर्डिंग 3। एग्रीकल्चर वो शुरू से घर में अपने देखता हुआ आया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में वो अच्छा काम कर सकता है, तो वो 5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक्टिंग में भी 4 हो सकता है, क्योंकि उसने मिडिल स्कूल्स में कंपटीशन वगैरह जो है वो मतलब जीते हुए हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क जो है उसमें मैंने 3 दे दिया। साइंटिस्ट का काम उसको नहीं आता होगा, 2 दे दिया। बाहर सेट होने का चांस उसका है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 दे दिया। मैकेनिक का काम उसको आता था, है ना, इस करके उसको 4 दे दिया। तो बच्चों, ये स्कोरिंग जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यू हैव टू गिव स्कोर टू द प्रोफेशन सुटेबल फॉर अभी विद मैक्सिमम ऑफ 5 मार्क्स। तो आपने 5 ही देना है मैक्सिमम, उससे जो है वो ऊपर नहीं दे सकते। और उसकी नेचर और पर्सनैलिटी को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी का नेचर जो है वो कंसंट्रेशन और अटेंशन की उसके मतलब कमी है। ठीक है, वो एक चीज पर ध्यान एकाग्र करके नहीं रहता। ही यूज टू थिंक अ लॉट बट डिड नॉट फोकस ऑन वन गोल। सोचता तो बहुत है लेकिन एक गोल पे जो है वो फिक्स नहीं है कि मैंने यही करना है।
आर नॉट वी डूइंग द सेम यू मस्ट थिंक, क्या हम भी ऐसा ही करते हैं या हम भी ऐसा ही नहीं करते? आपको ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है? तो आपको एक्सरसाइज दी गई है। आई विल चूज द कोर्स दैट माई पेरेंट्स से इवन इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट जॉब, कि मैं वही कोर्स जो है वो चुनूंगी, ठीक है, जो कि मेरे पेरेंट्स जो है वो चूज करेंगे, चाहे मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। तो ये चीज जो है वो गलत है। हमें अपने चूज, क्योंकि हमने उस प्रोफेशन में काम करना है, उसको भी अहमियत देना चाहिए। इफ आई डू नॉट बिकम अ डॉक्टर ड्यू टू माई फैमिली और अदर सर्क्यूमस्टांसेस, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, ठीक है, अपनी फैमिली दूसरी किसी परिस्थितियों की वजह से, देन अदर कोर्सेज लाइक मेडिकल प्रोफेशन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग कैन ऑल्सो बी थॉट अबाउट। तो जो है इसके अलावा मेडिकल प्रोफेशन में फार्मासिस्ट, दवाई वगैरह है ना, वो चीज़ों को करना, नर्सिंग वगैरह, इन सब करियर्स को भी जो है वो चूज किया जा सकता है। तो ये बात सही है। एवरीथिंग इज प्री प्लान बाय लक इन द फॉर्म ऑफ आवर डेस्टिनी। सब कुछ जो है, जो भी हमारी किस्मत में, वो पहले से ही प्लान्ड है, ठीक है। तो सो देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग मच टेंशन अबाउट वर्क, इसलिए काम की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। आई हैव टू चूज द सेम कोर्स एज माई क्लासमेट विल चूज। मैं उसी करियर को जो है चूज करूंगा जो कि मेरे क्लासमेट जो है वो चूज करेंगे। तो ये चीज जो है ये गलत है, ठीक है। आपको अपने इंटरेस्ट को देखकर जो है वो करियर चूज करना चाहिए, ना कि जैसा दूसरे करे वैसा ही आपको करना चाहिए। वट आई वॉन्ट टू बी इन लाइफ, मैं क्या बनना चाहती हूँ लाइफ में, ओनली आई हैव टू चूज माई पाथ, वो सिर्फ मैं ही चूज करूंगी, ठीक है। दिस अप्लाइज टू मी, और ये मुझ पर अप्लाई होता है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। अब हम इसका पार्ट सेकंड जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है व्हाट शुड आई डू आफ्टर द 10th, कि मैं 10th के बाद जो है वो क्या करूंगी। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ पेंटर, फॉर दैट आई विल चूज आर्ट्स स्ट्रीम विद पेंटिंग सब्जेक्ट। मैं पेंटर बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आर्ट्स स्ट्रीम जो है वो पेंटिंग सब्जेक्ट के साथ चूज करूंगी, ठीक है। और आफ्टर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन पेंटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़, देन आई विल वर्क एज अ फ्रीलांसर। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़ से जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो मैं फ्रीलांसर की तरह काम करूंगी, ठीक है। बच्चों इसमें ना आप कोई भी आंसर जो है लिख सकते हो, जो भी आप बनना चाहते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें पूछा गया है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल अराउंड मी, कि अपने आसपास के जो है लोग हैं जो क्या क्या काम करते हैं उनके जो है वो नाम लिखो। तो पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन अराउंड मी, मेरे आसपास लोग जो है वो अलग अलग ऑक्यूपेशन में जो है वो एंगेज हैं। सम आर, उसमें से कुछ डॉक्टर हैं, कुछ टीचर हैं, अकाउंटेंट हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन है और एडवोकेट हैं, ठीक है। इसमें भी आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने आसपास आप जिनको देखते हो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर चेंज कर सकते हो। व्हाट मेक्स मी हैप्पियर, मुझे क्या खुश करता है। कलर्स, ब्रशेज एंड ब्यूटीफुल सीनरी मेक्स मी हैप्पी, मुझे ये सारी चीजें जो है वो खुश करते हैं। दैट्स वाई आई चूज पेंटिंग एज माई करियर, और इसी वजह से पेंटिंग को मैंने अपना करियर चूज किया है, ठीक है। अब टीचर जो है वो बच्चों को समझाएंगे कि नो टास्क इज स्मॉल और बिग, की कोई भी काम जो होता है वो छोटा और बड़ा जो है वो नहीं होता। द वे वी वर्क एंड द वे वी अप्रोच, जिस तरीके से हम काम करते हैं और जिस तरीके से हम उस काम के लिए अप्रोच करते हैं वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यू कैन चूज द राइट प्रोफेशन बाय गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन, आप जो है वो राइट प्रोफेशन पे जा सकते हो, ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही जा सकते हो। तो आइए अब इसका बी पार्ट जो है हाउ टू टेक राइट डिसीजन, यानी कि सही निर्णय कैसे ले, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों नीचे आपको एक स्टोरी दी गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। वंस देयर वाज अ किंग, एक बार की बात है, एक राजा होता था, ठीक है। वो अपने बेटे की बुद्धिमत्ता को चेक करना चाहता था, सो दैट ही माइट नॉमिनेट द बेटर वन फॉर हिज पोस्ट इन हिज प्रोविंस, ताकि वो अपने प्रांत में जो है उसको जो है वो राजा की पोस्ट पे जो है वो रख सके, ठीक है। ही कॉल्ड ऑल हिज 3 सन्स, ही गेव देम 100 रुपीज ईच, उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों को 100-100 रुपए दिए, ठीक है। देन ही आस्क्ड देम टू फिल द पैलेस ओनली विद दिस 100 रुपीज, दे वर गिवन 1 डे, और ऐसा करने के लिए उन्हें एक दिन का समय दिया गया और उनसे कहा गया कि इस 100 रुपए से वो पूरा महल जो है वो भर दे। So his son started thinking, his elder son thought a lot and gave the money back to his father. तो सारे बेटे जो है वो सोचने लगे, उसका उनका जो बड़ा बेटा था उसने पैसे वापस जो है अपने पापा को लौटा दिए। The next son bought the garbage, the waste material and filled the palace with garbage. The palace was filled with dirt and foul smell.
तो जो दूसरा बेटा था वो कूड़ा कचरा ले आया, ठीक है, वेस्ट मटेरियल ले आया और उसने सारे ही पैलेस को इससे भर दिया, जिससे क्या हुआ कि सारे ही पैलेस में गंदगी और बुरी स्मेल आने लगी। द फादर किंग गॉट वेरी मच एंग्री, देन ही गेव चांस टू द यंगेस्ट सन हु वाज वेरी वाइज। तो पापा जो राजा थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उसने फिर अपने छोटे बेटे को चांस दिया जो कि बुद्धिमान था, ठीक है। डियर स्टूडेंट, थिंक हाउ कैन द यंग प्रिंस फिल द होल पैलेस जस्ट स्पेंडिंग 100 रुपीज। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सोचना है कि वो जो है सबसे यंगेस्ट प्रिंस जो था वो 100 रुपए से किस तरीके से महल को जो है वो भर सकता था। The youngest son bought some perfumes and scents. The whole palace was filled with fragrance of perfume. तो जो सबसे छोटा बेटा था वो परफ्यूम और सेंट लेकर आया और उसने सारे ही महल में जो है वो परफ्यूम छिड़क दिया, जिसकी वजह से सारा ही महल जो है वो खुशबुओं से भर गया था, ठीक है। सो द किंग बिकेम वेरी हैप्पी। तो राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने उसे प्राइज दिया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी शुड रिफ्रेश एंड अडोर आवर पर्सनैलिटी विद द फ्रेग्रेंस ऑफ गुड वैल्यू। इसी तरीके से हमें अपनी पर्सनैलिटी को भी जो है वो खुशबूदार बनाना चाहिए, ठीक है। आवर माइंड शुड नॉट बी करप्टेड एंड फिल्ड विद बैड थॉट। हमारा माइंड जो है वो करप्टेड नहीं होना चाहिए बैड थॉट से, और बल्कि उसमें जो है वो अच्छे विचार ही आने चाहिए। अगली जो है वो आपको एक्टिविटी दी गई है, लुक एट द स्टोरी ऑफ दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर दी गई है उसकी स्टोरी जो है वो देखो। यहाँ पे एक स्क्विरल है जो कि रोड क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो वो इनडिसीजन की कंडीशन में है, मतलब उसने कोई डिसाइड नहीं किया कि उसने कहाँ जाना है रोड क्रॉस करके, ठीक है। तो कुछ टाइम वो आगे जाती है, समटाइम इट गोज फॉरवर्ड एंड देन कम बैक। तो वो आगे जाती है फिर पीछे मुड़ जाती है, फिर आगे जाती है फिर पीछे मुड़ जाती है। इट डज नॉट डिसाइड इन विच डायरेक्शन शुड इट मूव। उसने डिसाइड नहीं किया कि किस डायरेक्शन में उसे जाना है। फ्रॉम फ्रंट साइड देयर इज अ कार। फ्रंट साइड से कार आ रही है और बैक साइड से बस आ रही है। इट कम्स अंडर द टायर ऑफ द कार एंड डाइज। वो कार के टायर के नीचे आ जाती है और मर जाती है। तो बच्चों क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपने इसको जो है वो टिक करना है। द रियल कॉज ऑफ द स्क्विरल्स डेथ वॉज। तो जो रियल जो कॉज है उसकी डेथ का वो क्या था, इनडिसीजन, ठीक है, क्योंकि वो सही टाइम पर जो है वो निर्णय नहीं ले पाए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। तो सुटेबल वर्ड से जो है वो फिल करना है। द स्क्विरल कुड हैव एस्केप्ड इफ इट लुक। स्क्विरल जो है वो बच सकती थी, ठीक है, अगर उसने राइट डिसीजन जो है वो लिया होता और राइट टाइम पर लिया होता, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इसका, इफ वी मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड कम 2 स्टेप्स बैक देन वेयर वी विल रीच। तो अगर हम 2 स्टेप आगे जाएंगे और 2 स्टेप पीछे मुड़ जाएंगे तो हम तो कहाँ पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। उसी तरीके से वी शुड मूव टूवर्ड द राइट डायरेक्शन टू अचीव द गोल। हमें अपने गोल की तरफ जो है वो राइट डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। अगर हमारा गोल फिक्स होगा तो हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, वरना जैसे स्क्विरल का इनडिसीजन वाला सिचुएशन था वो हमारे साथ हो सकता है। वी कैन रीच एट अवर डेस्टिनेशन। अगर हमें पता होगा कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है तभी हम उसके लिए सही रास्ता जो है वो चुन सकते हैं। नाउ डिस्कस दिस सिचुएशन इन द क्लास। अब इस सिचुएशन को क्लास में डिस्कस करो एंड फाइंड द बेटर डिसीजन। और देखो कि बेटर डिसीजन जो है वो क्या हो सकता है और उसे अपनी वर्कशीट पर लिखो। तो जो पहली सिचुएशन दी गई है आपको वो ये है कि ए और बी दोनों जो है वो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और जो है वो दोनों अब जो है वो बातें नहीं करते, ठीक है। ए ने जो है वो आपसे बोला कि आप बी से बात ना करो और बी ने आपसे कहा कि आप ए से बात ना करो, ठीक है। तो जो है वो आपका डिसीजन जो है वो क्या होगा। In such a situation, I will use my brain and I will convince both that there is no use of fighting. इस सिचुएशन में मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगी और मैं जो है उनको समझाऊंगी, दोनों को ही समझाऊंगी कि लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। वी शुड स्टे टुगेदर। हमें इकट्ठे होकर रहना चाहिए। एंड आई विल नॉट स्टॉप टॉकिंग टू एनीवन। और मैं किसी से भी बात करना जो है वो बंद नहीं करूंगा। अगली जो सिचुएशन दी गई है वो है टुमारो देयर विल बी अ मैथमेटिक टेस्ट इन योर क्लास। कि कल आपकी जो है वो मैथमेटिक्स का टेस्ट है क्लास में और आप जो है वो इंटेलिजेंट है मैथ्स में, लेकिन आपके फ्रेंड्स जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो टेस्ट जो है वो नहीं लेंगे। तो आपका डिसीजन जो है वो क्या होगा। इन सच अ सिचुएशन आई यूज माई ब्रेन एंड आई विल गिव द टेस्ट एंड आई विल ऑल्सो इंस्पायर माई फ्रेंड्स टू गिव द टेस्ट टू। ऐसी सिचुएशन में मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगी और मैं तो टेस्ट दूंगी ही, बल्कि मैं अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करूंगी कि वो भी जो है वो टेस्ट दे दें। अब हम जो है वो इसका सी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट है इसका
हम इसका सी पार्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आत्मविश्वास, ठीक है। तो जिस पर्सन में जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, उसे सभी लोग पसंद करते हैं और वो अपने लक्ष्य तक, जो भी उसने अपना लक्ष्य डिसाइड किया है, ठीक है, वहाँ तक वो इजीली जो है वो वहाँ पे पहुँच सकता है। तो आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि आप क्लास में जो है वो सामने जाएंगे और एक एक करके अपना नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम और अपनी हॉबी कि आपको क्या क्या करना पसंद है, ठीक है, वो बताएंगे। और उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्टिविटी चार्ट है उसको आपने फिल करना है। तो जब आप गए थे, ठीक है, तो आपने जो भी सिचुएशन जो है वो देखी, उसके अकॉर्डिंग येस और नो में जो है वो मार्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है, गोइंग फॉरवर्ड आई वॉज लुकिंग डाउनवर्ड, जब मैं सामने जा रहा था स्टेज की तरफ तो मैं नीचे जो है वो देख रहा था। तो अगर आप देख रहे थे तो येस, वरना नो पे टिक करोगे, ठीक है। आई वॉज नर्वस वेन आई स्पोक, जब मैं बोल रहा था तो मैं नर्वस था। आई हरिड आउट ऑफ माई सीट, मैं जल्दी से अपनी सीट से उठा। आई लेफ्ट माई सीट वेरी कामली, मैं आराम से अपनी सीट से उठा। आई स्पोक क्विकली एंड केम बैक, मैं जल्दी से बोल के वापस अपनी जगह पर आ गया। आई फाउंड दिस टास्क वेरी डिफिकल्ट, मुझे ये काम तो बहुत मुश्किल लगा। आई वेंट कम्फर्टेबली एंड लुकड एट एवरी वन एंड स्माइल्ड, आई फेल्ट वेरी गुड, मैंने सबको आराम से देखा, ठीक है, स्माइल किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने स्टूडेंट फॉर मेकिंग फन ऑफ मी व्हेन आई स्पोक, जब मैं बोल रहा था तो काफ़ी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। आई गॉट नर्वस बिफोर आई स्पोक बट व्हेन आई बिगेन टू स्पीक आई फेल्ट कंफर्टेबल, स्टार्टिंग में तो मैं नर्वस फील कर रहा था, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया मैं कंफर्टेबल हो गया। मैंने स्टूडेंट्स स्टूड अप स्ट्रेट वाइल स्पीकिंग एंड स्पोक इजीली, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने जो है वो इजीली जो है वो बोल दिया। सम स्टूडेंट्स मिस प्रोनाउंस्ड सम वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, कुछ बच्चे जो है उन्होंने प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत की थी। आई कुड फील माई हार्ट पाउंडिंग, मुझे अपना दिल जो है वो जोरों से धड़कता हुआ जो है महसूस हो रहा था। मैनी स्टूडेंट्स डिड नॉट से एनीथिंग, बहुत सारे बच्चों ने कुछ भी नहीं बोला। आई केप्ट लुकिंग लाइव लेफ्ट राइट अप डाउन वाइल स्पीकिंग, मैं जब बोल रहा था तो मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है वो देख रहा था। दैट मीन्स की कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है। आई स्पीक अ लॉट एट होम बट इट्स हार्ड टू स्पीक हियर, मैं घर पे तो बहुत बोलता हूँ लेकिन यहाँ पर बोलना थोड़ा मुश्किल था। दिस एक्टिविटी इज ओनली फॉर माई सेल्फ, ये एक्टिविटी सिर्फ मेरे लिए है। आई हैव टू इवेल्युएट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस बाई गिविंग स्कोर, और मुझे जो है खुद को स्कोर करना है, ठीक है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन द स्कोर दिस स्कोर आई कैन इंक्रीज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय फॉलोइंग स्टेप, तो मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट बोला गया है वो ये है कि मैं घर जाकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा फ़ोन पे, उसे सुनूंगा, फिर दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, सुनूंगा, इस तरीके से। दैट मीन्स कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। व्हाट अ गुड वॉइस क्वालिटी आई हैव, मेरे पास कितनी अच्छी आवाज़ है। आप लोग के पास जो क्वालिटी हो, पेंटिंग की क्वालिटी, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी, जो क्वालिटी आप उसका नाम लिख सकते हैं। इफ़ आई ब्रिंग ब्रिलियंस इन इट, अगर मैं इसमें जो एक्सीलेंस लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, जैसे कि कुलदीप जो है वो अच्छा प्लेयर है, ऑल लाइक एंड रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, तो सब उसे पसंद करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आई टू विल इम्प्रूव माई टैलेंट टू बी फेमस एमंग्स पीपल, मैं भी अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सकता हूँ। टीचर्स लव एंड अप्रिशिएट स्टूडेंट हु स्कोर गुड मार्क्स इन स्टडीज, टीचर जो है वो उन बच्चों को पसंद करते हैं जो अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करते हैं, और मैं भी जो है वो ऐसा ही करूँगा और टीचर के अच्छे लोगों में शामिल हो जाऊंगा, यानी कि टीचर जो है मुझे भी पसंद करने लगेंगे। नथिंग कैन बिकम द हिंड्रेंस इन माई वे टू सक्सेस, कुछ भी मेरी लाइफ में जो है, कोई भी मेरी सक्सेस को बाधा जो है वो रोक नहीं सकती है, ठीक है। मतलब मेरी सक्सेस के मार्ग में कोई भी बाधा जो है वो नहीं आ सकती, चाहे वो मेरी फैमिली कंडीशन हो, चाहे वो मेरे दोस्त हों, ठीक है, या फिर जो है कोई दूसरा फैक्टर जो है वो हो सकता है। आई कैन चेंज माई लाइफ बाई गेटिंग अप इन द मॉर्निंग टू एक्सरसाइज, मैं सवेरे जो है वो उठूंगा, मैं कुछ लाइफ की अच्छी आदतों को चेंज करूंगा, मैं सवेरे जल्दी उठ के एक्सरसाइज करूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहूंगा, बायोग्राफी पढ़ूंगा बड़े बड़े लोगों की, मूवीज अच्छी देखूंगा, ठीक है, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनूंगा। ऑल ग्रेट पीपल हैव बिकम ग्रेट बिकॉज ऑफ सच हैबिट्स, सभी बड़े लोग जो है वो इन्हीं अच्छी आदतों की वजह से अच्छे बने हैं, ठीक है, या बड़े बने हैं। यूज़ ऑफ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो क्लास में ना आपको टीचर जो है वो एक इमेजिन सिचुएशन दी गई है जिसमें कि टीचर जो है वो बच्चों को बोलते हैं कि आपने ब्लैक बोर्ड का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, यानी जो सेंटर है, उसको टच करना है। तो डियर स्टूडेंट, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज प्लीज टेल वेयर इज द सेंटर ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बताओ कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, टीचर बोल रहे हैं
कि इस ब्लैक बोर्ड का सेंटर जो है वो किधर है। तो द स्टूडेंट विल हैव टू पॉइंट आउट द सेंटर ऑफ ब्लैक बोर्ड विद इन ओनली 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के अंदर अंदर उसे ब्लैक बोर्ड का सेंटर बताना है। तो सारी क्लास जो होगी वो कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ बच्चे होंगे जो कि फिंगर पुट करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि ये सेंटर है। कुछ बच्चे होंगे जो कि जो है वो आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट सिचुएशन अकर, जब पहली सिचुएशन आएगी कि कुछ बच्चों ने फिंगर रखा, बोला कि ये सेंटर है, द टीचर विल आस्क हाउ द स्टूडेंट कैन क्लेम दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो टीचर पूछेंगे कि आपने किस तरीके से कहा कि ये सेंटर है ब्लैक बोर्ड का, जबकि आपने मेजर ही नहीं किया, इसे नापा नहीं है। व्हेन द स्टूडेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, जो स्टूडेंट्स जो होंगे वो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव होंगे, तो द टीचर विल एक्सप्लेन टू द होल क्लास दैट यू कैन पॉइंट टू एनी प्लेस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड टेल देम दिस इज द सेंटर। कि तुम जो है वो किसी भी पॉइंट को टच कर सकते हो, ठीक है, और बोल सकते हो कि ये सेंटर है। द टीचर विल एक्सप्लेन दैट ही हैज ऑलरेडी अनाउंस दैट दिस इज हिज लास्ट क्वेश्चन एंड ही विल नॉट आस्क एनी मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो टीचर जो है फिर बाद में बच्चों को समझाएंगे कि मैंने पहले ही कह दिया था ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं करूंगा। सो ही कांट आस्क देम अनदर क्वेश्चन एज ही प्रॉमिस। तो वो उनसे दूसरा क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ सकते जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। It will be a strange situation for the student in the classroom that the teacher himself is saying that he will not ask any more question. तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी कि टीचर खुद कह रहे हैं कि मैं और कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछूंगा। The teacher will explain that we should always listen carefully and make a wise decision. तो टीचर जो है बच्चों को समझाएंगे कि हमेशा ध्यान से बात सुनो और अच्छा डिसीजन जो है वो लिया करो। इट एनहेंसेस आवर कॉमन सेंस, इससे हमारा कॉमन सेंस जो है वो इंक्रीज होता है और जिसकी लाइफ में हर जगह जो होती है वो ज़रूरत होती है। दूसरे केस में टीचर जो है वो बच्चों को फिर से समझा सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन लाइफ इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ चैलेंजेस। जो ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, इंसानों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जटिल जटिल है और चैलेंजेस से भरी हुई है। देर आर टाइम्स इन आवर लाइफ व्हेन इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक अ डिसीजन टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन और प्रॉब्लम। लाइफ में बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, ठीक है, कि हम उसको कैसे फेस करें हमें समझ में नहीं आता। और जो हम अब तक बुक्स वगैरह पढ़ते आए हैं, ठीक है, या फॉर्मूलेज जो रटते आए हैं, वो हमें जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारा कॉमन सेंस जो है वो होना ज़रूरी है। तो जो नोबेल विजेता अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन जो है वो नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से हम जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव कॉमन सेंस, इसीलिए हर इंसान में कॉमन सेंस होना जो है वो ज़रूरी है। और इस स्किल को जो है उसे लाइफ में यूज़ करना चाहिए और सीखना चाहिए। इसको हम यूज़ करते हैं रोड पे चलते हुए, है ना, बातें करते हुए, किसी से खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, ठीक है, पढ़ते हुए, लिखते हुए, पढ़ाते हुए, हर पार्ट में जो है वो इसका जो है वो यूज़ किया जाता है कॉमन सेंस का। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन इज टू इनकुलकेट इन आवर स्टूडेंट्स द स्किल टू यूज कॉमन सेंस, कि हम जो है वो मन में बिठा दें बच्चों के, ठीक है, कि कॉमन सेंस जो है वो यूज करना चाहिए। इट इज अ कॉमन टेंडेंसी अमंग द मेजोरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट टू ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन इन द ट्रेडिशनल वे and they do not get much importance to the knowledge provided by the teacher which is outside the textbooks too। तो जब टीचर उन्हें की बुक से कुछ बाहर चीज बताते हैं तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ बुक्स का मटेरियल जो है जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया जाता है बस वही पढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ते भी सिर्फ बुक ही हैं आजकल, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं जाता, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनका जो मतलब कि कह सकते हो कि जो कॉमन सेंस है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। स्टूडेंट अप्लाई देयर कॉमन सेंस लेस इन एग्जाम्स में भी कॉमन सेंस कम यूज करते हैं, ठीक है, वो मतलब कि हट कर नहीं सोचते थोड़ा। दिस हैबिट बिकम सो इनग्रेन दैट दे रिड्यूस द यूज ऑफ देयर इंटेलेक्ट और टैलेंट इन ऑर्डिनरी लाइफ एंड ऑलवेज यूज द ट्रेडिशनल वे। तो वो अपने दिमाग का फुल यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और पुराने तरीके से ही चलते रहते हैं। वी हैव टू चेंज दिस टेंडेंसी सो द ऑफ द स्टूडेंट एंड वाइडन द स्कोप ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो हमें इस तरीके को बदलना है, ठीक है, ताकि जो है बच्चों में समझ जो है उसको बढ़ाया जा सके। वी नीड टू इनकुलकेट सच कॉन्फिडेंस इन देम दैट दे कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ एट देयर ओन लेवल विद देयर ओन विजडम। कि लाइफ में उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसको अपने तरीके से ही जो है वो उसको सुलझा सके, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि स्टूडेंट्स, ये बच्चे ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका जो है इसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि आप कितने जो है वो ध्यान से सुनते हैं। स्टूडेंट्स आंसर अ क्वेश्चन, ठीक है,
दैट अ मैन वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड वॉज कॉन्स्टेंटली सोकिंग इन द रेन, कि एक आदमी है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो बारिश में भीग रहा है, लगातार भीग रहा है, उसकी सारी बॉडी जो है वो गीली हो चुकी है, उसका सिर जो है वो नंगा है, ठीक है, एंड देयर वॉज नो टर्बन, और उस पे कोई ना पगड़ी है, ना साफा है, ना हैट है, कुछ भी उसने सिर पर भी नहीं रखा हुआ, ठीक है, ताकि वो जो है वो बच सके गीले होने से। बट नॉट अ सिंगल हेयर ऑफ हिज हेड गॉट वेट, लेकिन उसके बाल का जो है, उसके सिर का जो है एक भी बाल गीला नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, द मैन इज कम्प्लीटली बाल्ड, क्योंकि वो आदमी जो है वो गंजा है। तो जब गंजा है तो सारे शरीर गीला हो जाएगा, बाल कैसे गीले होंगे, उसके सिर पे तो कोई बाल है ही नहीं, ही इज नॉट हैविंग एनी हेयर ऑन हिज हेड, ठीक है। तो आई होप ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।